आपकी जिम्मेदारी इतनी ही थी कि आप समाज को जैसे बहुत सी बातों में बता रहे थे, इसके बारे में भी बता देते। यह समाज तय कर लेता कि तेरा से क्या करना है। और आप बोलते हैं तो कहते हैं चुप हो जाओ। आपका कोई मजबूरी होगी, पुष्पेन की कोई मजबूरी नहीं है। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि ये सब बोलते बोलते ही मैं जाऊं, इसके अलावा चुप न बैठूं। क्योंकि मुझे कुछ लेना है ना, नहीं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये चवन्नी छाप टिकटें मिल गई, यंत्री मंत्री बन गए, कुछ नहीं होता इससे। 2 कमरे के मकान से जाएंगे, 5 कमरे के मकान में आएंगे, कुछ नहीं होता। ट्रक बैलगाड़ी खरीद ली, बस, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा लोगों का। एन एन एवरेज यही है। बिना एमपी बने, बिना एमएलए बने आप समाज के सामने बोलेंगे तो ये संस्कृत विश्वविद्यालय में बैठने वाले आपको इतनी इज्जत देंगे कि आपको लगेगा कि एमपी से बड़ी कुर्सी है। ये परमानेंट है, वो चली जाएगी तो सड़क पे पूछेगा नहीं आपको कुत्ता भी कोई। इसे सच बोलिए। 2013 में भारत की संसद के अंदर एक कानून रखा गया, उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। सुना है आपने कि नहीं? जिन्होंने सुना है बस वही हाथ उठाएं। ठीक, कुल मिलाकर के 2% लोग भी नहीं जिन्होंने हाथ उठाया। ये सोशल मीडिया का दौर है। आपके लिए ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, ये एज के कारण कह रहा हूं। आपको नहीं मैं बताऊंगा तो कहेंगे पुष्पेन जी दुनिया पे ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन जिससे मेरा पूरा अस्तित्व समाप्त हो गया है उसके बारे में पुष्पेन जी चुप रहे। मैं उस पंक्ति में खड़े होना नहीं चाहता। ये कितना बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से इतना चिल्ला रहा हूं 12-13 साल से कि कान तक बात पहुंच गई है। लेकिन मैं चाहता हूं आप सब मिलकर चिल्लाएं और कहें कि बाकी बातें बाद में होंगी, पहला और आखिरी काम ये अभी होना है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं सुनना कि किसी का स्तर बढ़ाना है, किसी को यह बताना है कि पजामा थोड़ा नीचे पहना जाता है, किसी को बताना है कि तुम्हें साइंटिफिक बनना है। भाई उनकी साइंस अल्लाह ने तय कर दी है, उससे अलावा उन्हें कोई साइंस नहीं चाहिए। उनकी साइंस के तहत वो किताब आसमानी थी, नीचे आई है, कॉरियर कंपनी नहीं बताते। अब उनकी साइंस से आप नहीं बढ़ सकते, बड़ी गजब की साइंस है उनकी, इसलिए उसमें नहीं जाना चाहता मैं। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट रखा गया, उस पे जो भी कुछ बहस हुई वो छोड़ दीजिए। आपके 127 या 123 एमपी थे, आपका शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जिनसे आपको उम्मीद थी। 2013 की बात कर रहा हूं। कभी कभी यह जरूरी नहीं है कि मेरे कुछ कहने से कुछ हो जाए, लेकिन यह ज्यादा जरूरी होता है कि मेरी आवाज के साथ अगर 1 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे तो बहुत लोग इस बात में पहला सवाल करेंगे कि यह पहले करो, प्रायोरिटी यह है, वो नहीं है। उनको बताना नहीं और आपको सुनना नहीं। आपको सिर्फ इस बात की चिंता है पेट्रोल के पैसे कितने बढ़े, ऐसा लगता है पेट्रोल सिर्फ हिंदू को ही पीना है। वक्फ प्रॉपर्टी कानून रखा गया। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को दे दें। अब इसमें कितनी खूबसूरत बात है। अगर ये प्रॉपर्टी अल्लाह को दे दी तो हम तो कागज पे लिख के दे रहे हैं अल्लाह को दे दी, अगर वापस मांगोगे तो अल्लाह साइन कहां करेगा? उन्होंने कहा खेल खत्म, तो आपने दे दी वक्फ प्रॉपर्टी, वो अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है, उसे वक्फ कहते हैं। और उसका एक प्राइवेट बॉडी है जिसको वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड कहते हैं, एक प्राइवेट बॉडी है। लेकिन आप सोचिए कि वही मैंने कहा कि आपके 82 करोड़ होने का कोई फायदा नहीं, और उनकी गिनती 2011 का सेंसस टोटल पॉपुलेशन का 17% बताता है। और वो कोई ऐसी व्यवस्था में भी नहीं बैठे और ना पार्लियामेंट में उनकी इतनी गिनती 2, 4, 5 के होंगे कि वो ये काम कर लेते हैं। लेकिन आपके लोग कितने बिके हुए हैं। इसलिए शत्रु को गाली देना बहुत आसान है, अपने बीच में बैठे हुए लोगों के बारे में एक्सपोज करना बड़ा मुश्किल होता है। कानून पास हो गया, उस कानून की कुछ धाराएं पता है?
इसलिए युवाओं में आपसे कहता हूं, प्लीज पढ़ना। मैं यहां से जो कुछ बोल रहा हूं उसको जाके फिर दोबारा से वेरीफाई करना। और मैं कभी दिल्ली से लेके कहीं सड़क पे मिल जाऊं, मुझे सड़क पर रोक लेना, पुष्पेंद्र जी उस दिन आप आए थे, आपने ये बात झूठ बताई थी, उसी दिन बोलना बंद कर दूंगा मैं। मेरा प्रोफेशन नहीं है ये, मुझे किसी को खुश नहीं करना है। लेकिन आप सबसे मेरी विनती है, इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए उसकी क्या बारीकियां हैं, क्या उसमें है, उसमें एक वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ करके हमारे साथी हैं बनारस के, वो चलाते हैं उसको। उसमें हमने एक लीगल ईगल से बहस करके उसको एक एक चीज को समझा दिया है, ताकि जब आप उस विषय को समझें तो आप समग्रता में उसकी पूरी जानकारी हो, आधी अधूरी ना हो। इसलिए किया हुआ। वो जब बिल पास हो रहा था तो उसका सेक्शन 40 पास हुआ। अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग निकाल के दिखा दीजिएगा, कहिएगा पुष्पेंद्र साहब ये जो 127 या 123 जो थे, इन्होंने संसद के बाहर निकल के चक्का जाम कर दिया था, गली गली चिल्लाया था। बताइएगा मुझे अगर पता चल जाए, क्योंकि सारे रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं बाहर, ना अंदर ना बाहर, कोई चर्चा नहीं हो, कोई सेमिनार नहीं हुआ इसके लिए, सब चुप। शत्रु तो यही चाहता था कि आप ना बोले, वो तो बोला नहीं, उन्होंने कहा यही चुप हो गए तो हमें क्या जरूरत है इसको चिल्लाने की। उन्होंने कहा बताओ मत। सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून का ये कहता है, जो संसद में पास हुआ है, किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं हुआ है, कि ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, हमारे पूर्वजों ने उन परिस्थितियों में कैसे ये संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया होगा, क्योंकि उस जमाने जो सत्ताएं थी उनका तो कहना यह है कि बाई एक्सीडेंट आए में हिंदू, वो एक्सीडेंट कहां हुआ पता नहीं किसी को, तो अलग बात है। बाई कल्चर आए में मुस्लिम, बाई लैंग्वेज आए में इंग्लिशमैन, ये उनका बहुत बड़ा कोड है। ये संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा कुछ ख्वाब देख करके। अगर ये संस्कृत विश्वविद्यालय जितने प्रांगण में बना हुआ है, वक्फ प्रॉपर्टी कानून ये कहता है कि सेक्शन 40 के तहत वो जो बोर्ड है, जिसमें ज्यादातर वही है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, वही है, और उनका बिना मोबाइल के डायरेक्ट अल्लाह से बात हो जाती है उनकी, उसके अलावा सुनते नहीं किसी की। वो ये कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 ये कहता है कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, वक्फ बोर्ड के दो महामूर्ख, दो लोग, सिर्फ उनको एक कागज लिख करके प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट जो है दिल्ली का, वहां एक एप्लीकेशन देते हैं। वो एप्लीकेशन रजिस्टर हो गई, कागज में लग गई। उसके बाद वो आदमी यहां आए, जो आपके इस पूरे इलाके का जो एसएचओ है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, डीएसपी का ऑफिस है, डीसीपी का ऑफिस है, कमिश्नर, व्हाटएवर इट इज, उसको यह कहना है कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। मौखिक है ये कि संस्कृत विश्वविद्यालय वक्फ की जमीन पे बना है। ये दो लोगों को बोलना है, आपसे नहीं, एसएचओ के पास जाएगा। और ये संसद में हुआ है, किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं हुआ है, ये कोर्ट कचहरी में नहीं हुआ है। वो आदमी यहां की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देगा, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहां आएगी, आपके वाइस चांसलर साहब से मिलेगी और उनसे सिर्फ ये कहेगी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, आप इसे 24 घंटे में खाली कर दीजिए। आपके वाइस चांसलर साहब अगर पाठक जी हैं तो लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। हो सकता है कि ये कहें कि मुझे पुष्पेंद्र जी ने बता दिया है, तो ये लड़ सकते हैं और फिर सबको इकट्ठा कर लेंगे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन 99% केसेस में हो क्या रहा है कि वो जब आएगा पुलिस वाला और ये कहेगा कि आप इसे खाली कर दीजिए, ये वक्फ की जमीन है, तो आप यही कहेंगे कि भाई कैसे हो सकता है, इतने साल पुरानी है, ये कागज है, ये बिजली का बिल फलाना, आप दुनिया के कागज दिखाएंगे। और आपने अगर 48 घंटे में ये जगह नहीं खाली की, तो पार्लियामेंट में ये पास हुआ है, सेक्शन 40 का 3 पॉइंट ये कहता है कि दे विल डिक्लेयर यू इनक्रोचर।
आपको घुसपैठिया घोषित करेंगे, 48 घंटे में धक्के मारकर इस विश्वविद्यालय से खाली करा दिया जाएगा। सुनने में आपको कैसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? यह संसद में हुआ है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके दिमाग में आएगा, अच्छा ठीक है, मैं कागज लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, हाई कोर्ट जाता हूं। उसी वक्फ बोर्ड के क्लॉज में यह लिखा हुआ है कि जुन साहब की यह जमीन है, वो अपने कागज लेके न हाई कोर्ट जा सकते हैं न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है। पहले तो प्राइवेट बॉडी, फिर उसने एक ट्राइब्यूनल बनाया है और उसमें 5 लोग होंगे और पांचों मुसलमान होंगे। उसमें लोकल एमएलए भी होगा, लोकल एमपी भी होगा, मुसलमान होगा तो उसमें मुतवल्ली भी होगा। और पांचों मुसलमान के ट्राइब्यूनल के सामने आप शाम को ये कागज दिखाएंगे कि ये मेरे कागज हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और कागज वो कहेगा नहीं, मैं नहीं मानता, ये आपके कागज नकली हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसके कारण, इस कानून के कारण, शॉकिंग खबर है ये। और खबर नहीं, मैं तो 10 साल से बोल रहा हूं, क्योंकि जब हाथ उठे तो मुझे दुख हुआ। मुझे सुनने के लिए मत सुनिए, मैं एंटरटेनमेंट का साधन नहीं हूं। इतना लंबा सफर कुछ सोच के तय किया है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं किया कि कुछ मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। मुझे मरते दम तक किसी लाइन में नहीं देखेंगे आप।